महत्वपूर्ण है उसके बारे में नहीं समझेंगे तो हमारा बैठना बेकार है, आना बेकार है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज गंगा दशहरा है, गायत्री जयंती है, यानी कि भारत के इतिहास में आज के दिन से महत्वपूर्ण दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी तो बड़ा छोटा रह जाएगा कार्यक्रम। और देवयोग ये है कि महंत योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म आज के दिन हुआ है, और इनके जो कारण यही है कि आज के दिन स्वर्ग से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। आज के दिन जो गायत्री वेद माता, देव माता, विष्णु माता, जो सप्त ऋषियों ने भगवान राम और कृष्ण ने जिसकी साधना करके विशिष्टता को प्राप्त किया, वो आज के दिन धरती में उतरी थी। तो इनका जन्मदिन साधारण नहीं है, ये दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य योग में इनका जन्म हुआ है। और उस आज दिव्य योग में आप सब लोगों ने यज्ञ समाया है, सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये यज्ञ क्या है? ये हमारे सनातन धर्म में तो बिना यज्ञ करे पानी नहीं पीते थे हम लोग। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो बस मेरे मन में था थोड़ा सा दो बात बताने की कि नो नॉलेज नो डेंजर। हमारा परिचय नहीं होता तो सचिन ज्ञान नहीं आते, परिचय है तुम आ गए, यहाँ मास्टर जी के आ गए। तो अगर हमारा इस सिस्टम से परिचय नहीं होगा तो वेद कहता है अग्निदूतम प्रोदितः यज्ञम व श्रेष्ठ कर्मः अग्निदूतम प्रोदितः। हम इस यूनिवर्स के एक कोने पे बैठे हैं, इसको हम धरती बोलते हैं। इसमें लगभग 200 देश हैं। ये लगभग 1,08,000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है गोला। ये कुछ साथियों को जानकारी होगी, साइंस के साथी है, से घूम रहा है गोला, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। 1,08,000 किलोमीटर की स्पीड से धरती दौड़ रही है और 1700 की स्पीड से घूम रही है। और ऐसी अरबों धरतियां इस यूनिवर्स में, लेकिन अग्नि का रुख कहाँ है? ऊपर। अग्नि जलाओगे तो ऊपर जाएगी, पानी डालोगे तो नीचे जाएगा। इसका मतलब जल का स्थान नीचे है और अग्नि का स्थान ऊपर है। अब हम इस मृत्यु लोक में हैं, लेकिन देवलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक अनेक लोक हैं, अनेक धरतियां हैं। लेकिन हमारा संदेश कैसे जाए इस यूनिवर्स में, इस सुपर सोल के पास? तो हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया था, खोज की थी कि हम मृत्यु लोक में बैठ के अपना लाइव कास्ट देवलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक में कर सकते हैं। इतनी बड़ी विधा है यज्ञ ये। जैसे हम अमेरिका से रिले करते हैं और हम टीवी पर यहाँ देखते हैं सीधा प्रसारण, पूरा गेम देखते हैं, पूरे भाषण सुनते हैं। ऐसे आज आप सबके भाषण, आपका मंत्र, आपकी भावना, आपकी प्रेयर इस देवलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक में गई है। इसके माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ बहुत बड़ी विधा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ जो है ये। तो उसी को हम थोड़ा समझ लेंगे तो हमारे जीवन में यज्ञ का लाभ होगा, यज्ञ में बैठने का लाभ होगा हमारे जीवन में। तो आज पहला विश्व पर्यावरण दिवस। एक नियम है, अभी प्लांटेशन का भी इसमें जिक्र था, भाई जी ने बताया था कि सांसें हो रही हैं कम, और पेड़ लगाए हम। मित्रों, 2-3 बातें मैं मोटी मोटी बता खत्म करूंगा। सब विद्वान लोगों का एक संगम है, एक से एक विद्वान व्यक्ति यहाँ आए हुए, पधारे हुए हैं। खाने के बिना आदमी 3 हफ्ते रह सकता है। 3 हफ्ते में कुछ खाने को नहीं दिया जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है। पानी के बिना 3 दिन जिंदा रह सकता है। अगर कोई भी फ्लूइड पानी ना दिया जाए व्यक्ति को तो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन उसको 3 मिनट नहीं मिलेगी तो इस 9 अरब लोगों में, इस धरती पर 9 अरब लोग हैं, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, अगर 3 मिनट हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम सब लोग मर जाएंगे। अभी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये पेड़ इसका पिता है। ऑक्सीजन को जनरेट करने वाला इस दुनिया में केवल एक ही सोर्स है, वो है पेड़। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पे आज प्लांटेशन भी होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर। और मैं आशा करूंगा कि हम सब साथी इस बात को आज संकल्प लेके जाएंगे। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमने एक पाठ पढ़ा, एक समुद्र मंथन हुआ और भगवान शिव ने वहां अमृत भी निकला और विष भी निकला, और विष को पिया, अमृत को बांटा। तो सदाशिव को मैंने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करा आज तक, किताबों में पढ़ा है, मंदिरों में देखा है, लेकिन जब मैं पेड़ के बारे में मुझे समझ आई तो ये सदाशिव का प्रत्यक्ष रूप है कि जो हम जहर 9 अरब लोग निकालते हैं अपने जीवन से, उस जहर को ये पेड़ खाता है, और जो अमृत रूपी है उसको ये पेड़ जनरेट करता है। तो मैं तो उस पेड़ को शिव के रूप में मानता हूँ और ये हमारे जीवन का आधार है। और जो आज टेम्परेचर 48 पर और 50 पर जा रहा है, उसको टेम्परेचर को कंट्रोल पेड़ ही कर सकता है। इस बारिश के बिना 2050 में दुनिया में सबसे बड़ा संकट
वाटर क्राइसिस का आना है, उस बारिश को पैदा करने का काम पेड़ ही करता है। और पेड़ हमारे जीवन का आधार है। तो आज कई सारे योग हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम यहाँ प्लांटेशन भी करेंगे और अपने घर में, समाज में, परिवार में, देश में इसको बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। शादी की सालगिरह हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई त्यौहार हो, पेड़ लगाएं भी, लोगों को पेड़ गिफ्ट भी दें। दूसरा, आज गायत्री जयंती है। गायत्री सद्विवेक की देवी है। ये जो उपासना हुई, इसमें गायत्री का मंत्र बोला गया। सारे ऋषियों ने गायत्री की साधना की। गायत्री बुद्धि को प्रखर करती है। हम सब जीवन में गायत्री को पढ़ें, जपें, यज्ञ करें तो हमारे जीवन में प्रखरता आएगी, हमारे बच्चों में प्रखरता आएगी। तीसरा, आज गंगा दशहरा है। जब पूरे देश में अकाल पड़ रहा था, हमारी आत्माएं तड़फ रही थी, तो राजा भगीरथ पुरुषार्थ करके हिमालय से गंगा को धरती पर लाए थे। वो पूरी दुनिया की प्यास बुझाई और पूरी आत्माओं को तृप्ति दी। तो आज हम जीवन में 3 संकल्प लेंगे: पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे और जीवन में गंगा जैसी पवित्रता ला करके इस राष्ट्र को महान बनाएंगे। ऐसे संत महात्मा जब देश के राजा बनते हैं तो देश की हवा बदलती है। मैं देखता था, मेरी लगभग 56 साल उम्र है, और मैं बचपन में देखता था कि डरते थे शाम के समय, यार कोई गाड़ी ना खोस ले। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, और जितने बदमाश इस देश में थे या तो जेल में है या ऊपर है। कोई तीसरा विकल्प नहीं योगी जी के सामने, या तो जेल में होगा या ऊपर होगा। खुले समाज में नहीं रह सकता अगर उनकी नॉलेज में आ जाए। तो ऐसे यशस्वी राजा के लिए, ऐसे नेता के लिए हम सब लोग प्रेयर करेंगे आज यहाँ, और ऐसे नेताओं को ढूंढ के तराशेंगे और फिर लीडरशिप देंगे। पहला जमाना था जो जितना बदमाश होगा, चोर निकम्मा का नेता बनेगा, लेकिन अभी हमें बदलना है 21वीं सदी में। जितना चरित्रवान होगा, ईमानदार होगा, कर्मठ होगा, निष्ठावान होगा, उन लोगों को समाज में से तराश के लाना है और लीडरशिप देनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आगे हमारे